हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। सुबह का टाइम है और मैं नहा चुकी हूँ। लगभग घर में सभी लोग नहा चुके हैं। अभी सर्दियों में ना नहाने का एक सिस्टम बहुत बड़ा सा हो जाता है कि पानी गर्म होगा, फिर दूसरा बंदा जाएगा नहाने, तो इस तरीके से थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लगता है गर्मी के मुकाबले। गर्मी में क्या है, पानी ठीक आ रहा है, घुस जाओ बाथरूम में, नहा के निकलो। लेकिन इस टाइम पे वेट करना पड़ता है, एक जना नहाया तो फिर पानी गर्म होने में भी थोड़ा टाइम लगता है, और बीच में लाइट चली गई तो बस हो गया, तो इसीलिए थोड़ा टाइम लग जाता है। तो यहाँ पे थोड़ी सी मेरी गुड्डू से बहस हो गई थी इससे पहले ही, तो मैंने उसे गुस्सा करके यहाँ से भेज दिया कि यहाँ से जाओ, मैं अपने आप कर लूँगी। तो वो चली गई है। हो जाता है, घर में चीज़ें होती रहती हैं छोटी मोटी, तो वही हमारा भी है। बेशक मैं व्लॉग्स बनाती हूँ, पर चीज़ें वही हैं जो आपके घर में होती हैं, आपके साथ होती हैं। तो यहाँ पे मैं अपना सूट निकाल रही हूँ, देख रही हूँ कौन सा सूट, गरम सूट सोच रही हूँ, क्योंकि आजकल अच्छे वाली ठंड दिन में भी हो चुकी है। पहले एक हफ्ते पहले तक सुबह शाम वाली थी, लेकिन अभी जो है दिन में भी होती है। तो मैंने अपना कौन सा सूट निकाला है, जो मैंने पहन लिया है, ये पर्पल वाला, बहुत सुंदर सा। और मेरे जितने भी सूट होते हैं सभी मेरी शॉप यानी रश्मि कलेक्शन से होते हैं, तो ये भी रश्मि कलेक्शन से है। अब मैंने सूट तो पहन लिया, मैं कंफ्यूज थी कि हाथों में क्या पहनूं, चूड़ी पहनूं, कड़े पहनूं, क्या पहनूं। चूड़ी मैंने वो निकाली नग नग वाली, तो वो बहुत ज़्यादा चमक चमक सी रही थी, जो कि सूट के साथ जा नहीं रही थी। ऊपर से भंडारे में जा रहे हैं हम लोग, वैसे तो घर का ही भंडारा है, चाची सास के यहाँ पे भंडारा है, उनके जो बीच वाले बेटे हैं वो भंडारा दे रहे हैं। तो मैंने कहा यार देखती हूँ, चलो पहन के कौन सी जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो मैंने पहले ये वाली चूड़ी पहनी, ये नग वाली जो आप देख रहे हैं, लेकिन ये मुझे कुछ मतलब लगी नहीं, मतलब ऐसे लग रही थी ज़्यादा हो गई हो जैसे, तो मैंने फिर वो उतार दी थी। लास्ट में मैंने दूसरी पहनी थी। तो इस तरीके से मैंने चूड़ी को कम से कम सेट करने में ही 10 से 15 मिनट गंवा दिए थे। नहीं ये वाली नहीं, नहीं ये वाली नहीं, कड़ों के साथ ज़्यादा बहुत वो लग रही थी। ऊपर से फिर यहाँ पे ना इतना, ये यहाँ के लोग जो है ना इतना पहनते वहनते नहीं है चूड़ी वगैरह, ये सब कड़े वगैरह ही पहनते हैं। तो फिर अकेला बंदा ऐसे लगता है कि यार इसने क्या क्या कर रखा है तो इस वजह से सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं। तो यहाँ पे बस मैं अब रेडी होने लगी हूँ। चूड़ी देखो मैंने कितनी कम कर दी है, 2 चूड़ी के पीछे मैंने कड़ा लगा लिया था अपना, बस। उसके बाद अभी मैं मेकअप शुरू कर दिया। मेकअप में क्या है, जो मेरा डेली का होता है, फेस पाउडर लगा के बिंदी लिपस्टिक लगाना, वो मैं यहाँ पे करूँगी। उसके अलावा कुछ भी नहीं, ना आईलाइनर ना मस्कारा। मैं यहाँ तक कि नेल पेंट भी चेंज नहीं हुई थी, चेक नहीं कर पाई। तो बस यहाँ पे मैं अपना थोड़ा सा मेकअप कर लूँगी, डेली वाला जो डेली में होता है, जो हर एक सुहागन को। देखो पता है क्या है, सजना संवरना चाहिए। सजने संवरने से आपके अंदर भी एक कॉन्फिडेंस आता है, आपको अच्छा लगता है। दिन भर हम ऐसे ही रहते हैं ना, तो मूड एक अलग होता है। खैर डेली डेली होता भी नहीं है, कभी कभी मन करता है कुछ ना करो, पर हमेशा कुछ मत करो, ऐसे नहीं, कुछ कुछ करना चाहिए कभी कभी। खैर मेरा तो अब डेली होता है, क्योंकि मैं शॉप पे जाती हूँ तो मुझे डेली करना पड़ता है, ढंग से बन के जाना पड़ता है। तो मैं हो चुकी हूँ रेडी। अब मैं अपनी जूतियाँ या चप्पल देखती हूँ क्या पहनती हूँ। पर्स ले लिया मैंने ये वाला, चश्मा लगा लिया है, क्योंकि बिना चश्मे के तो मेरी दुनिया धुंधली है, कुछ भी नहीं। वो वाला गाना याद आता है, जग सूना सूना लगे, बिना चश्मे के तो कुछ भी नहीं समझ आता है, कौन क्या कर रहा है, मुझे कौन देख रहा है, कौन देख के स्माइल कर रहा है, या कोई इशारा, मतलब ऐसे होता है ना, दूर से कोई लेडीज बैठी है वो हाय हेलो कर रही है, कुछ समझ में नहीं आता बिना चश्मे के। चलो मासी हाय कर दो। आज काफी, मासी तो मेरी वीडियो में जब से आई है आज ही आई है शायद, कल मैंने बनाया ही नहीं था ना, मैंने बनाया कल। हाँ, मैंने कल भी नहीं बनाया, शायद परसों भी नहीं बनाया, मैं तो बनाती।
ए खुशी, गुड्डू कहाँ है? पूछ है उसकी। ओ ओ हम लोग मंदिर पहुंच गए थे। मंदिर पहुंच के मत्था टेक लिया था। मत्था टेकने के बाद भंडारा भी खा लिया था, प्रसाद खा लिया था और आप लोगों को भी मतलब बिना वॉइस ओवर के ये सब चीज़ें सुनाई, जो कि आप लोगों को भी अच्छी लगी होगी। जो मंदिर से आवाज़ आ रही थी, ढोलक की कीर्तन हो रही थी, तो वो एक आपको अच्छा लग रहा होगा। मतलब तभी मैंने उसमें वॉइस रिकॉर्डिंग या म्यूज़िक कुछ भी नहीं डाला। तो यहाँ पर अभी हम लोग आ गए हैं। यहाँ पे खड़े होकर हम कुछ फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक कराएंगे, 2-4 फ़ोटोज़, फिर हम चलेंगे उधर। क्योंकि विपिन, अभी हम घर नहीं जा रहे हैं क्योंकि अभी विपिन जो है प्रसाद वगैरह सबको मतलब जैसे भंडारा खिलवा रहे हैं, तो इसीलिए हम इधर की साइड आ गए थे। और ये है दरा काली का मंदिर, जो सहारनपुर जाते हुए रास्ते में पड़ता है। मतलब जो लोग यहाँ से हैं वो लोग जानते होंगे, हमने भी यहाँ पर भंडारा दिया था एक बारी। तो ये वही वाला मंदिर है जो कि सहारनपुर जाते हुए पड़ता है। कुछ लोग कंफ्यूज हो गए थे पिछली बारी जब हमने दिया था देहरादून जाते हुए नहीं, सहारनपुर जाते हुए। तो देखो हमने भंडारा खाया, फ़ोटो क्लिक कराए, फिर विपिन फ्री हो गए थे। ऐसा नहीं है, इन सब में बहुत टाइम लगा। बीच बीच में हम लोगों ने खूब सारी मस्ती करी, बातें करे। अब हम चल दिए आगे की तरफ, मतलब घर की तरफ। खैर मासी की वजह से हमें जल्दी थी, पर मासी बीच में ही रंजन के साथ चली गई थी क्योंकि अंकल जी को भी देखना होता है उन्हें। अंकल जी घर पे थे, अंकल जी नहीं आए थे। वैसे उनका मन था, पर फिर वही है कि थोड़ा हल्की फुल्की प्रॉब्लम ना हो जाए, तो इस वजह से मासी बता रही थी कि उनका मन था अंकल जी का आने का। तो यहाँ पे देखो अभी तन्मय जो है लक्की के साथ जा रहा है। उसे बहुत मना किया, वो आया भी लक्की के साथ था और जा भी लक्की के साथ ही रहा है। ये जो आगे बाइक जा रही है ना, ये तन्मय बैठा हुआ है पीछे लक्की के। बहुत मना किया हमारे साथ, चल ठंडी ठंडी हवा होती है ना आजकल तो लग जाएगी। फिर इसको तन्मय को ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, जुकाम वगैरह बहुत जल्दी लगता है इसको। और जो ये दिन चल रहे हैं ना, इन दिनों में तो हमें तन्मय की बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। तो अभी हम जो है घर पहुँचे थे। घर पहुँचने के बाद आप सोच रहे होगे अब कैसे तन्मय गाड़ी में आ गया। तन्मय गाड़ी में है, बाकी सब गाड़ी से उतर चुके हैं। भाभी, खुशी, गुड्डू, इनको घर छोड़ दिया और मैं जा रही हूँ तन्मय के साथ मार्केट, तन्मय के कपड़े दिलाने के लिए। आप लोगों को भी याद होगा तन्मय के कपड़े की शॉपिंग या तन्मय के लिए कुछ भी शॉपिंग बर्थडे के टाइम पे भी नहीं हुई थी, दिवाली के टाइम पे भी नहीं हुई थी। बस इसका एक जोड़ा खरीदा गया था, उसके अलावा इसके कपड़े मिल नहीं पाए थे। क्योंकि जब तन्मय का बर्थडे आता है उस टाइम समर्स जारी होती हैं और विंटर्स आ रही होती हैं, जिस वजह से लोग समर्स का लाना बंद कर देते हैं और विंटर का उस टाइम पे उतना आता नहीं है, क्योंकि सितंबर में कहाँ ही ठंड आती है। तो इस वजह से इसके कपड़े मिलने में हर बार दिक्कत आती है। तो हम इसके कपड़े आज जाके ख़रीदेंगे। मैं और तन्मय दोनों हम सिनेमा गली में हैं। विपिन हमें छोड़ के चले गए हैं कुछ और सामान लेने घर का, क्योंकि अलग अलग रास्तों पे था। जो इसके कपड़े हैं वो हम सिनेमा गली में देखेंगे कि कहाँ पे मिलते हैं कहाँ पे नहीं।
तो यहाँ पे हम आए थे, ये प्रकाश गारमेंट्स करके एक शॉप है भैया की। यहाँ पे हम ना 1.5-2 साल पहले भी आए थे और आज आए हैं। आज इसलिए आए हैं, कल ये भैया अपनी वाइफ़ के साथ हमारी शॉप पे आए थे, तो इनसे पता चला कि इनकी शॉप बच्चों के कपड़ों की है, तो मैंने इनको बोला था, इनकी वाइफ़ भी आई थी कि मैंने कहा कल मैं आपकी शॉप पे आऊँगी। तो काफ़ी अच्छे अच्छे कपड़े मुझे यहाँ पे लगे और रेट भी मुझे काफ़ी अच्छे लगे, रीज़नेबल प्राइस पे। तो यहाँ पे मैं तन्मय के लिए अभी देखती हूँ क्या क्या लेती हूँ, क्योंकि उसके कम से कम 3 से 4 जोड़े आज लिए जाएंगे। उसके बर्थडे का, दिवाली का सारा पूरा कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे मैं देख रही थी कौन सा लूँ कौन सा नहीं लूँ। जो ले रही थी वो मैं साइड कर रही थी, और जो मेरे को नहीं लेना था वो तो खैर नहीं लेना था, वो क्या करना था। और तन्मय को पसंद करा रही थी, ये देखो खुद लेकर आ रहा है चुपचाप जाके। मैं बोल रही थी नहीं ये नहीं लेना है हमें, तो मैंने उसको खूब चॉइस करने दिया तन्मय को कि बता तेरे को क्या क्या चाहिए, तू ले ले। तो वो खुश हो रहा था पूरा। ऊपर से ना उसके लिए इतना करा भी नहीं जाता है, जैसे वो बोलता तो है ही नहीं बेचारा कि क्या चाहिए। अभी उसके शूज़ रह गए हैं, शूज़ भी लेने थे उसके। पर शांत बच्चा है बहुत ज़्यादा, या तो इस उम्र में बच्चे शांत होते ही होंगे। वैसे शांत नहीं है, शॉपिंग के मामले में शांत है। जैसे गुड्डू बोल देती है मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, तो ये नहीं बोलता है। ये इसको जो दिला दो वो ठीक है। जैसे शॉप पे था तो बस ये बोल रहा था मम्मी ये भी ले लूँ क्या, मुझे अच्छा लग रहा है, मम्मी ये देखो ना ये भी अच्छा लग रहा है। मैंने कहा तू छांट ले जो जो तेरे को चाहिए, क्योंकि मेरे को पता था इसको 3 से 4 जोड़े दिलाने ही दिलाने हैं। तो इसकी शॉपिंग की, उसके बाद हम निकले आगे की तरफ। अब हम आ चुके हैं हॉस्पिटल रोड जो बोलते हैं, विकास नगर में ही है ये भी। सिनेमा गली से निकलते हुए हॉस्पिटल रोड की तरफ जाते हैं, लेकिन हम गए आगे की तरफ, साहिल वाले की तरफ। गुड्डू के भी कुछ तो मैं जो है भंडारे से आ गई थी, फिर उसके बाद मार्केट गई। आप लोगों ने देखा भाभी यहीं थी बच्चों के पास, और उसके बाद धो भी लिया, ड्रायर मार ले हल्का हल्का। चप्पल अच्छा ले आया इधर। तो आपको कपड़े दिखाए थे मैंने, चलो कपड़े दिखाते हैं। कपड़े सबसे पहले तन्मय का ही भाई बाथरूम में पानी चल रहा है, जरा देखो। सबसे पहले ये वाला जोड़ा देख लो तन्मय का, जो तन्मय ने पहना हुआ है। ये जोड़ा भी आज ही आया है तन्मय का, काफ़ी सारी शो में। इतना सीधा है नहीं जितना सीधा तो बना है। और अब टीवी बंद कर दे, रेडी करना है। और ये रख के किचन में, पहले किचन में रख के, सिंक में, जल्दी सिंक में रख के ये। अगर ये मुझे यहाँ मिल गए तो 2 थप्पड़ और लगेंगे तेरे। चल जा, टीवी बंद होगा। और ये जो गुड्डू ने ड्रेस पहनी हुई है ये भी आई है इसकी, चलो दिखा देती हूँ आप लोगों को। पीछे जा, नहीं नहीं उधर भी ठीक आ रहा है ना। तो ये वाली गुड्डू की ड्रेस भी लेकर आई हूँ, इस तरह की है ये। दूर से दिखाती हूँ ऐसे, ये वाली कैसी लग रही है बताना कमेंट करके। ये अब ये वाले कपड़े आप लोगों को दिखा देती हूँ। देखो एक तो तन्मय का ये है ब्लैक कलर का, इसमें बैक प्रिंट भी है। तन्मय को बहुत हो रहा था कि बैक प्रिंट, तो ये है उसका। एक जीन्स तन्मय की ये है, एक तन्मय का ये भी है स्वेट शर्ट। ये क्योंकि तन्मय के पास सारे कपड़े उसके, एक तो थोड़ा उसकी हेल्थ को लेके तो छोटे हो गए, टाइट आ रहे हैं। तो फिर ये उसका काफ़ी सारे कपड़े आए हैं उसके। कोई कमेंट भी कर रहा था रश्मि आप तन्मय के ही कपड़े नहीं लाते, मतलब मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो तन्मय के लिए सोच रहे थे। तो ये क्योंकि उसकी बर्थडे पे भी शॉपिंग नहीं हुई थी, दिवाली के नाम का भी उसका एक जोड़ा नहीं आया था, तो इस वजह से मैंने कहा जब भी आएंगे इसके 3-4 जोड़े इकट्ठे आएंगे। तो एक जोड़ा ले आए थे उस दिन, पैंट शर्ट इसका यही वाला नया वाला। और आज आए हैं इसके 2 पैंट आए हैं, एक ये है एक ये है, और एक ये भी है तन्मय का। तो ये कपड़े आए हैं तन्मय की, यही है बस। 2 पहन रखे हैं, हाँ वो तो मैं दिखाई दे रही। और एक ये विपिन की जीन्स है लाइट कलर की, इसको तो मैं क्या ही दिखाऊँ, मैं तो बोल रही हूँ तन्मय को अभी शादी में जा रहे हैं ना, तो ये पहना दूँ, पर वो मना कर रहा है, तो जो उसने पहनना होगा। हाँ अभी रिकॉर्डिंग है। और क्या बोलने वाली थी मैं भूल गई। आज टाइम भी था जाने के लिए, विपिन भी उस टाइम फ्री थे। भंडारे से आते हुए हम चले गए थे मार्केट, 1 घंटा भी नहीं मिला हमें मार्केट में, क्योंकि ऐसा कुछ वो नहीं करना था। और गुड्डू का एक टॉप भाभी ने दिया है, जो कि आपने भाभी की वीडियो में देख लिया होगा, या उनका वीडियो इसके बाद आए क्या पता तब देख लोगे, तो वो मैं नहीं दिखा रही हूँ, क्योंकि अगर इसमें दिख जाएगा तो फिर थोड़ा वो हो जाता है। अभी हम लोग रेडी होने लगे हैं शादी के लिए। दिन में भंडारा था और रात में शादी तो दोपहर में ना लंच बनाना हुआ ना रात में डिनर बनाना हुआ। तो यहाँ पे जो है खुशी अपने बाल थोड़ा सा स्ट्रेट कर रही है, उसने वॉश किया था। और उसके बाद अभी जो है यहाँ पे
मैं भी रेडी होने लगी हूँ। मैंने अपना ये शरारा नहीं सॉरी प्लाज़ो वाला सूट पहन लिया है और बस मैंने मेकअप करना स्टार्ट कर दिया है। मेकअप में वही हल्का सा फाउंडेशन लगा लूँगी, फेस पाउडर लगा लूँगी, लाइनर लगाऊँगी और लिपस्टिक लगाऊँगी और थोड़ा सा ब्लश लगा लूँगी। ये सारी चीज़ें तो लगा ली और क्या लगाना बाकी रह गया। तो अभी तो मैंने मेकअप करना शुरू ही किया था। भाभी आई, मैंने भाभी को बोल दिया था कि भाभी इधर आ जाना, आपकी साड़ी सेट करना हुआ या आपको कुछ और करवाना हुआ। वैसे भाभी कुछ नहीं करवाती हैं, मतलब जैसे बाल हो गया सबका, क्योंकि अपना होता है कि हमें इस तरीके से रेडी होना है, तो उनका अपना है कि भाई मुझे इस तरीके से ही रेडी होना है। तो बस उनको अपनी साड़ी ठीक करानी थी, वो ठीक करी, उनकी प्लेट्स वगैरह और उसके साथ साथ उनके बाल वगैरह। थोड़ा सा मैंने कहा स्ट्रेटनर मार देती हूँ, बाल अच्छे हो जाएंगे। वैसे तो उनके बाल स्ट्रेट ही हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन वही थोड़े थोड़े से बाल तो आ ही जाते हैं, चाहे कितने भी स्ट्रेट हो। थोड़ा सा स्ट्रेटनर लग जाए तो और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बातचीत भी हो रही है और मैं उनके बालों को स्ट्रेट भी कर दूंगी। उधर गुड्डू भी रेडी हो रही है, खुशी रेडी हो रही है, सारे के सारे रेडी होने में लगे हुए हैं। और इस टाइम मेरे घर का हाल जो हो रहा था ना, मैं आपको बता नहीं सकती, इधर कुछ पड़ा है उधर कुछ पड़ा है, इस तरीके से हो रहा था। तो चलो हम रेडी हैं। चश्मा नहीं लगाया, चश्मा साथ में ले लूँगी, वहाँ पे पहनना पड़ जाए, दुल्हन को देखना पड़ जाए, क्योंकि होता है कि यार दुल्हन को देखें। तो मैंने अपना यही वाला सूट पहना, साड़ी मैंने पहनी, साड़ी भाभी ने पहनी हुई है। तो चलो चलते हैं, मासी को लेंगे अभी, फिर उसके बाद मासी आगे बैठ जाएगी तन्मय के साथ, हम लोग पीछे क्योंकि सेट होके बैठ गए। हाँ तन्मय का मन तो बाइक पे था लड़की के साथ जाने का, पर इस टाइम इसको ठंड लग जाती। हाँ तो यहाँ पे हम पहुँच चुके थे शादी में। थोड़ी देर ऐसे ही खड़े हुए बातचीत करी, आते ही कौन खाने में लगता है। फिर बच्चों को हो रहा था कि मम्मी चलो कुछ खाते हैं, तो फिर हम यहाँ पे आए जहाँ पे फास्ट फूड था, चाउमीन टिक्की वगैरह वो सब खाया। उसके बाद हम आ गए इधर जहाँ मेन कोर्स था, सब्जी वगैरह जो भी होता है वो सब, काफ़ी सारी चीज़ें थी। एक शादी में एक भाई एक पापा अपना सब कुछ लगा देते हैं एक बेटी की शादी के लिए। तो जो ये शादी का खाना होता है ना, बड़ा ही मेहनत का होता है, बहुत ही प्यार से होता है, सपनों से होता है। क्योंकि जब भी जिसके भी घर में शादी होती है ना, वहाँ देखो उनके इमोशन जुड़े होते हैं इन सब चीज़ों के साथ, और सारी जो जमा पूंजी होती है वो सब लगा दी जाती है। कई बारी तो इस चीज़ में मतलब शादी ब्याह होते हैं, बोलते हैं कि थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चीज़ें जैसे लेना वेना भी हो ही जाता है। तो बड़ी वो लगता है मुझे, जैसे अब मैं बेटियों की शादी देखती हूँ ना, तो मुझे गुड्डू का वो याद आ जाता है और मैं थोड़ा सा इमोशनल भी हो जाती हूँ। तो ऐसे आपके साथ भी होता होगा, पहले नहीं होता था, अब होने लगा है। जब से गुड्डू थोड़ी बड़ी बड़ी सी होने लगी है, तो मैं उसके ऊपर वो चीज़ें ले जा लेती हूँ और मैं थोड़ा सा ना भावुक होने लगती हूँ अंदर से, जो सोचने लगती हूँ। तो हमने ना यहाँ पे बैठ के थोड़े फ़ोटोज़ वगैरह भी कराए, वीडियोज़ वगैरह भी कराए। इतने में ये देखिए दूल्हे राजा आ गए। इतने में नहीं आए, काफ़ी देर हो गई थी बैठे बैठे, क्योंकि मैं ना इसीलिए बैठी हुई थी कि दूल्हा दुल्हन को देख लूँ फिर जाएंगे। सुबह बच्चों का स्कूल कॉलेज सब है, लेकिन 11:15 बजे के करीब दूल्हे राजा आए थे। उसके बाद 11:30 पौने 12 के करीब आई थी दुल्हन। तो ये आ गई हैं, मैं अच्छे से जानती हूँ दुल्हन को, हमारे घर के पीछे ही रहती है मोनी। तो अभी उसकी भी एंट्री हो रही है, देखो उधर से ला रहे हैं दुल्हन को। दूल्हे राजा आ चुके हैं, सभी लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे, क्योंकि आज की जो हीरो हीरोइन है ना वो यही हैं। आज से इनका लाइफ का न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है और भगवान इन दोनों की लाइफ में बहुत सारी खुशहाली आए और आ भी रही होगी, और दोनों को भगवान दोनों की जोड़ी जो है बनाए रखे। तो आज जो है इन दोनों का बहुत ही ज़्यादा खास दिन है। एक लड़की की ज़िंदगी का जब वो शादी होती है उसकी, वो बहुत खास दिन होता है, बहुत बड़ा दिन होता है। तो दोनों को खूब इंजॉय करना चाहिए उस दिन को, एक एक मोमेंट को जीना चाहिए। तो यहाँ पे देखो दुल्हन जी भी आ चुकी हैं, दोनों आ चुके हैं, और अब दोनों का जो है फ़ोटोशूट वगैरह होगा, यहाँ पे वीडियोस बनेंगी। और हम लोग इतना देखने के बाद निकल पड़े थे घर की तरफ, क्योंकि हम और देर नहीं बैठ सकते थे, 12 बजने वाले थे। 12 बजने में भी मतलब ये लगा लो 2-4 मिनट थी, तो 12 ही मान लो, 12 बजे हम निकल गए थे, क्योंकि इससे लेट हम बैठते तो बहुत लेट हो जाता, बच्चों को सुबह स्कूल वगैरह जाना है, और ऊपर से घर जाते ही सोएंगे थोड़ी, घर जाते ही चेंज करना, कपड़े समेटना, घर समेटना, 1 बज जाएगा। तो चलो इस वीडियो को भी यहीं एंड करते हैं, कल मिलेंगे, बाय बाय।